चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो उत्तर प्रदेश की जीके में हमने इससे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के अलावा दूसरी जो क्लास आई थी वो आई थी उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश की प्रमुख यूनिवर्सिटियां पढ़ी हैं। आज पढ़ेंगे वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख वन्यजीव विहार हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपका हसीतनापुर वन्यजीव विहार। हसीतनापुर वन्यजीव विहार जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये आपका 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, हसीतनापुर वन्यजीव विहार जो स्थापित किया गया 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया, स्थापना की गई इसकी। और ये वर्तमान में गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में है। वर्तमान में गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में स्थित है आपका हसीतनापुर वन्यजीव विहार, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसके बाद बात करें दूसरे की, तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की स्थापना 1979 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की जो स्थापना की गई वो 1979 ईस्वी में की गई और इसका जो क्षेत्रफल है 635 वर्ग किलोमीटर है। 635 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये इटावा और आगरा के क्षेत्र में है। इटावा और आगरा के क्षेत्र में आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार स्थित है, जिसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो कैमूर वन्यजीव विहार है। कैमूर वन्यजीव विहार जो है आपका, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। कैमूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। इसका क्षेत्रफल आपका 501 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका 501 वर्ग किलोमीटर है और यह वर्तमान में आपका सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में है। सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में एमपी की सीमा पर, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर आपका स्थित है आपका कैमूर वन्यजीव विहार। बात करें नंबर 4 की, तो चौथे नंबर पर आ जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई। 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 490 वर्ग किलोमीटर है और ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी है ये आपका वहां पर स्थित है। इसके बाद नंबर 5 पर देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार की स्थापना जो की गई थी, स्थापना की गई 2003 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार की स्थापना 2003 में की गई और इसका जो क्षेत्रफल है आपका 457 वर्ग किलोमीटर है। 457 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार का और यह आपका वर्तमान प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है वहां पर यह स्थित है। बात करेंगे नंबर 5 की, सहेलवा वन्यजीव विहार। सहेलवा वन्यजीव विहार जो है आपका 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। सहेलवा वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई। 452 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये वर्तमान गोंडा तथा बहराइच के क्षेत्र में है। वर्तमान गोंडा तथा बहराइच के क्षेत्र में आपका ये सहेलवा वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसके बाद बात करें नंबर 7 पर। नंबर 7 पर है आपका सोहागी बरवा। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। तो सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में सोहागी बरवा वन्यजीव विहार की स्थापना की गई और इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो 428 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये महाराजगंज जो नेपाल की सीमा पर है आपका, महाराजगंज वहां पर ये स्थित है। नेपाल की सीमा महाराजगंज पर ये स्थित है। इसके अलावा कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 यानी कि 1976 में इसकी स्थापना की गई और ये 410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये आपका बहराइच जिले में स्थित है। ये आपका कहां पर है तो बहराइच जिले में स्थित है। ये भी आपका नेपाल के साथ लगा हुआ जिला है। ठीक है, 410 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर को वर्तमान में रामसर साइट भी घोषित किया गया है। तो रानीपुर वन्यजीव विहार जो है आपका 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया और 230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये वर्तमान के बांदा जिले में स्थित है। जो यूपी का वर्तमान में बांदा जिला है वहां पर ये स्थित है रानीपुर वन्यजीव विहार, जिसे वर्तमान में रामसर साइट भी घोषित किया गया है। रामसर साइट भी घोषित किया गया है रानीपुर वन्यजीव विहार को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है
ये कहां पर है, किस जिले में है, तो ये आपका बांदा जिले में है। 230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किशनपुर वन्यजीव विहार नंबर 10 पर जो है किशनपुर वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई। किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई और इसका जो क्षेत्रफल है 227 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी और 227 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो किशनपुर वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा कौन सा है, तो हसीतनापुर वन्यजीव विहार। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार थे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कंप्लीट जीके आपको यहाँ पे कराई जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जीके के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, भारतीय राजनीति, ठीक है, इसके अलावा भारतीय भूगोल, भूगोल यानी कि उत्तर इकोनॉमी, कुल मिलाकर जीएस की सारी क्लासें आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, धीरे धीरे आप सबको जो है कंप्लीट जीके कर दी जाएगी। अब इसी क्लास के साथ में कुछ नगर और उनके उपनामों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ नगर हैं और उनके उपनाम हैं, उन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ नगरों के नाम चेंज किए गए हैं, उनके बारे में भी इसी क्लास में बात करेंगे। तो नगरों की बात करते हैं, जैसे कि आगरा है। आगरा को ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। आगरा को ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अयोध्या, अयोध्या को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। अयोध्या को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद, प्रयागराज की बात करें तो इसे संगम नगरी कहते हैं। प्रयागराज या इलाहाबाद को संगम नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम हुआ है। मथुरा को कृष्ण नगरी कहते हैं, तो मथुरा को कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहते हैं। कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या कांच नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद को कांच नगरी या सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के नाम आपके परिवर्तित किए गए थे। कब, ये मायावती जी के काल में, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उनके काल में 8 जिलों के नाम परिवर्तित किए गए थे। उन सब के बारे में बात करते हैं। तो 8 जिले कौन कौन से थे जिनके नाम चेंज किए गए थे? एक था आपका महामायानगर। महामायानगर इसका नाम रखा गया था, जिसको फिर से अखिलेश सरकार के द्वारा हाथरस नाम कर दिया गया, यानी कि हाथरस जिले का नाम मायावती सरकार के द्वारा महामायानगर कर दिया गया था। इसके बाद रमाबाई नगर, रमाबाई नगर आपका कानपुर देहात का नाम किया गया था रमाबाई नगर। कानपुर देहात का नाम क्या किया गया था? रमाबाई नगर। कानपुर देहात का नाम क्या गया था? रमाबाई नगर। इसके अलावा छत्रपति साहू जी नगर कर दिया गया था। अमेठी का नाम, अमेठी है जो वर्तमान में, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था छत्रपति साहू जी नगर, इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पर बात करें काशीराम नगर। तो काशीराम नगर किया गया था कासगंज का नाम, कासगंज जो शहर है, कासगंज जो जिला है, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया था काशीराम नगर के नाम से। इसके बाद प्रबुद्ध नगर, प्रबुद्ध नगर किया गया था शामली का नाम, तो शामली का नाम किया गया था प्रबुद्ध नगर, फिर से इसका नाम शामली कर दिया गया है। जबकि हापुड़ का नाम किया गया था पंचशील नगर, हापुड़ का नाम किया गया था पंचशील नगर मायावती के शासनकाल में। लेकिन अखिलेश की सरकार ने फिर से इनके नाम पुनः जो है वैसे के वैसे ही कर दिए हैं। ज्योतिबा फुले नगर, ज्योतिबा फुले नगर जो नाम किया गया था वो आपका अमरोहा का किया गया था। अमरोहा का जो नाम किया गया था वो किया गया था ज्योतिबा फुले नगर। ठीक है, इसके बाद भीमनगर नाम किया गया था संभल का, तो भीमनगर नाम किया गया था किसका? संभल का। संभल का फिर से नाम आपका भीमनगर, वो सॉरी भीमनगर किया गया, लेकिन फिर से इसका नाम अखिलेश सरकार ने क्या कर दिया? संभल कर दिया गया। इसके बाद 2018 में भी योगी सरकार के द्वारा कुछ शहरों के नाम चेंज किए गए हैं, कुछ आपके रेलवे स्टेशनों के नाम चेंज किए गए, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन, मुगल सराय जो जंक्शन था उसका नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन इसका नाम कर दिया गया है। और इलाहाबाद का नाम कर दिया गया है प्रयागराज। इलाहाबाद का जो नाम किया गया है प्रयागराज, अकबर ने इसका नाम आपका जो है प्रयागराज से इलाहाबाद किया था और योगी ने फिर से इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। फैजाबाद, फैजाबाद जो है आपका यहाँ पर फैजाबाद का जो नाम चेंज करके किया गया है वो कर दिया गया है अयोध्या। फैजाबाद का नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या कर दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख शहर थे, ठीक है, जिनके नाम चेंज किए गए हैं। ये कुछ प्रमुख शहर थे जिनके नाम चेंज किए गए हैं, और ये कुछ प्रमुख आपके नगर थे जिनके कुछ उपनाम है, जैसे कि आगरा को ताज नगरी, अयोध्या को राम जन्मभूमि, अलीगढ़ को ताला नगरी, इलाहाबाद को संगम नगरी या मथुरा को कृष्ण नगरी, कन्नौज को खुशबुओं का शहर, लखनऊ को नवाबों का शहर और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या कांच नगरी के नाम से जाना जाता है। ये 8 जिले थे जिनके नाम चेंज किए गए थे। इसके अलावा मुगल सराय जो जंक्शन है उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। इलाहाबाद का प्रयागराज और फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और नगरों के कुछ उपनाम थे। इसके अलावा कुछ शहर थे जिनके नाम चेंज किए गए और कुछ आपके जिले थे जिनके नाम मायावती सरकार के द्वारा चेंज किए गए थे और फिर से जो है
अखिलेश सरकार के दौरान के नाम वैसे के वैसे ही कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नमस्कार।